हर पार्टी के समर्थक अलग अलग होते हैं, अलग अलग उनमें उत्साह देखने को मिलता है, लेकिन हम आज ऐसे पार्टी के पदाधिकारी से मिलाएंगे जिन्होंने 8 साल होने को हो और इन्होंने चप्पलें नहीं पहनी है, नंगे पैर ही सफर करते हैं, जहां जाना होता है नंगे पैर ही चलते हैं। इनका नाम है कृष्ण मुरारी, जो नैमिष के रहने वाले हैं और जिला उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस सेवा दल के। इनका कहना है कि जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं आ जाएगी या पैरों में कुछ नहीं पहनेंगे, ऐसे ही नंगे पैर भ्रमण करते रहेंगे। हम कृष्ण मुरारी जी से बात करेंगे कि ये बताइए, आपने कब से चप्पल नहीं पहनी है और क्यों नहीं पहनी है, क्या उद्देश्य? मोदी सरकार आने के बाद 1 साल के बाद मैंने चप्पलों का त्याग कर दिया, क्योंकि मोदी सरकार में जो भ्रष्टाचारी हो रही है, अनर्गल काम हो रहे हैं, इनसे दिल बहुत दुखी हुई है। उनकी एक भी गारंटी पूरी नहीं हो पाई, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, चाहे वो बेरोजगारी की दर हो, चाहे भ्रष्टाचारी की बातें हों, चाहे किसी भी महिला सुरक्षा पे हो, उन्होंने सारी गारंटियों को फेल कर दिया है और भ्रष्टता चरम सीमा पर है। मैं ये चाहता हूँ कि मोदी सरकार को हटाकर कांग्रेस की सरकार लाना चाहता हूँ, जिसमें न्याय मिले। मणिपुर में न्याय नहीं मिला, आज 6-6 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी ने एक सर्वे किया, उस सर्वे में 99% पैसा चंद उद्योगपतियों के पास है और 1% पैसा 140 करोड़ जनता के पास है। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. तो इसमें उनकी दूरी मापिए, कौन बड़ा आदमी है, कौन छोटा आदमी है। बड़े आदमियों से उनकी दोस्ती है, छोटे आदमियों को वो देखना भी नहीं पसंद करते हैं। अभी राम मंदिर अयोध्या में आप गए थे, वहाँ एक भी व्यक्ति आपको गरीब नहीं मिला, वहाँ सारे बड़े ही आदमी मिले। तो उनकी कुछ चंद उद्योगपतियों के साथ जो मित्रता है, वो पूरे देश पर हावी है। गरीबी, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचारी जो भी उनके साथ जाता है, उनका हो जाता है तो वो साफ हो जाता है और जो इधर रहता है तो वो गड़बड़ हो जाता है। ये उनकी दोगलेपंथी है। मैं कहता हूँ कि मोदी जी, योगी जी और आज कहीं भी भाषण देते हैं, चाहे बीजेपी का कोई प्रवक्ता हो, कहीं भी भाषण देने मंच पर जाएगा, वो मुद्दे की कोई बात नहीं कहेगा। वो राम का नारा लगाएगा, धर्म की बातें करेगा, धर्म से आकर्षित करेगा और उसके पास मुद्दे विहीन है सरकार। कोई भी सरकार ना उनसे कोई क्वेश्चन करने वाला है। आज आप ईमानदार हैं, बल्कि सारी मीडिया बिकी हुई है, सारी मीडिया गुलामी चाटुकारिता में ऐसी फंसी हुई है कि उसको उसी में आनंद आ रहा है और देश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है, उस पे उसका कोई ध्यान नहीं है। इस बार क्या लगता है, अभी चुनाव हो गए, मतगणना होगी, क्या लगता है आपको बदलाव हो पाएगा इस बार? निश्चित बदलाव है। 2024 में हमारी सरकार कांग्रेस की आ रही है और हम भ्रष्टाचारियों को यहाँ से गाजे-बाजे के साथ भगाएंगे। तो आप नंगे पैर चलते हैं, दिक्कत भी होती होगी। नंगे पैर आपके घर के लोग भी कहते होंगे कि नंगे पैर क्यों हो, तो क्या बताते, क्या जवाब देते हैं? मैं उनको बताता हूँ कि जब तक ये सत्य की लड़ाई चल रही है, मैं जब तक सत्य की लड़ाई में जीतता नहीं हूँ, तब तक मैं नंगे पैर ही रहूंगा और जब तक हमारी सरकार, न्यायप्रिय सरकार जब तक नहीं आ जाएगी, तब तक मैं इसी प्रकार चलता रहूंगा और अपने ऊपर कष्ट चाहे हो, चाहे कुछ भी हो, ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक कांग्रेस सरकार नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या कहना 400 पर तो वो लोग खड़े ही नहीं है, नारा झूठ है उनका। 400 तो बहुत दूर की बात है। अगर ईवीएम कोई और बेईमानी उन्होंने नहीं की तो 50 सीटें भी वो लोग नहीं ला सकते हैं, इस बात की गारंटी है हमारी। 50 सीटें भी अगर वो ला के दिखा दें तो हमारा नाम कृष्ण मुरारी नहीं है। हमारी 400 पार, वो कह रहे हैं 400 लोगों को तो उन्होंने खड़ा ही नहीं किया है। झूठ बखियाबाजी हो रही है और झूठे उनके पत्रकार, झूठी मीडिया, सारे लोग उनके साथ झूठे मिले हुए हैं, तो वो झूठ का नारा लगा रहे हैं 400 पार 400। अभी बीच में 400 पार बंद भी कह दिया था, क्योंकि वो जान गए कि जो चुनाव में वोट प्रतिशत पड़ रहा है वो उनके विपरीत है, वो अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। अब वो झूठ मूठ अपने पत्रकारों के साथ, अपने मीडिया लोगों के साथ केवल अपनी नाम वाही कर रहे हैं। 400 तो बहुत दूर की बात है, वो 150 भी नहीं ला पाएंगे। यहाँ कृष्ण मुरारी जो लगातार नंगे पैर चल रहे हैं, इन्होंने प्रण लिया है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदल नहीं जाती है, तब तक यह पैरों में कुछ नहीं पहनेंगे। आज सीतापुर में समन्वय की बैठक थी, गठबंधन, इंडिया गठबंधन की, और नगर अध्यक्ष हैं संतोष भार्गव, जो काफी
समय से संघर्ष भी कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। हम बातचीत करेंगे। आज जो समन्वय बैठक थी, क्या उद्देश्य था और कहाँ-कहाँ से कार्यकर्ता आए थे? क्या उद्देश्य था बैठक का? पिछली हमारी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी के द्वारा आज एक बैठक थी, जिसमें आपके लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई और आपका मिश्रिख के जो जिला अध्यक्ष थे उनको बुलाया गया था और उनसे अपनी व्यक्तिगत उन्होंने जो बातें करी कि आपस में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। यही कार्यकर्ताओं को एक हौसला बढ़ाने की बैठक थी। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव है, अभी सीतापुर में मतदान है 13 मई को, क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी को बदल पाएंगे आप लोग? देखिए, खास सीतापुर की बात नहीं करें, पूरे हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। लोगों में रोष है, आक्रोश है। आप ये सोच लीजिए कि लोगों के अंदर इतनी जबरदस्त नाराजगी है इस सरकार के को लेकर, खासकर हमारे नौजवान जो साथी हैं उनके अंदर इतनी बड़ी नाराजगी है कि वो चाहते हैं किसी भी तरीके से सरकार बदली जाए। आज मैं सीतापुर लोकसभा की बात करना चाहूंगा कि मैं लगातार जब से हमारे प्रत्याशी आदरणीय राकेश राठौर जी का टिकट हुआ है उस दिन से मैं घर नहीं बैठा हूँ और जो एक माहौल, एक जो समर्थन मिल रहा है हमारे जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को, तो उससे एहसास होता है कि हम चुनाव जीतेंगे नहीं, कम से कम 1.25 लाख से लीड करेंगे। आने वाला मतदान है, कुछ कहना चाहेंगे सीतापुर के मतदाता? मैं मतदाताओं से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप फिर उस झूठे और फरेबी के बहकावे में मत आना। ये मौका बहुत बढ़िया है, बदलाव कीजिए और राकेश राठौर को वोट दीजिए। या थे संतोष भार्गव जो नगर अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। आपको बता दें कि सीतापुर के ब्रह्मदीप में गठबंधन की समन्वय बैठक थी जिसमें 6 जिलों के पदाधिकारी आए थे और लोकसभा चुनाव के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के उनको जिताने को लेकर मंथन हुआ है। फिलहाल यह आने वाला समय बताया गया कि इस बार इसकी सरकार बनेगी और कौन सांसद बनेगा। वीटीवी न्यूज से अखिलेश गौतम के साथ विपिन राजवंशी, सीतापुर। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए वीटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।